वेलकम स्कॉलर ऑन माय यूट्यूब चैनल फार्मा लाइफ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट मॉड्यूल। तो फर्स्ट मॉड्यूल के चैप्टर का नाम है कोलाइडल डिस्पर्शन। सो मैंने अपनी छोटी सी कोशिश की है समझाने की। आई होप आपको पसंद आए वीडियो। अगर समझ आए तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। सो प्लीज़, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ सेमेस्टर का मॉड्यूल 1, दैट इज़ कोलाइडल डिस्पर्शन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है? क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम एंड देयर जनरल करेक्टरिस्टिक्स, साइज, शेप्स। डिस्पर्स सिस्टम्स क्या होता है, उसके करेक्टर, साइज एंड शेप के बारे में हम स्टडी करेंगे। सेकंड हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। थर्ड क्या है, ऑप्टिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रिक, इसकी कोलाइडल डिस्पर्शन की हम ऑप्टिकल काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे। एंड फोर्थ वन इज़ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कॉन्जर्वेशन, पेप्टाइजेशन एंड प्रोटेक्टिव एक्शन। तो हम स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव ऑन अनदर टॉपिक। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है क्या? चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले इसकी। अ लिक्विड मिक्सचर इन विच द माइनर component, the solute, is uniformly distributed with the major component। तो आप भी एक मिनट डेफिनेशन में पूरा फोकस करिए। अ लिक्विड मिक्सचर, एक लिक्विड का मिक्सचर इन विच द माइनर component, माइनर component मतलब सोल्यूट, एंड द यूनिफॉर्मली, जो माइनर कंपोनेंट है वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एक मेजर कंपोनेंट में। मेजर कंपोनेंट हमारे पास कौन सा हो गया? सॉल्वेंट। ठीक है, और अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस और मिक्सचर आपको तो पता ही होगा, जो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब है जो इजीली घुल जाता है। ऑफ वन एंड मिक्सचर ऑफ वन और मोर सोल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ये हमारे पास वाटर है, ये सॉल्वेंट है। अब मतलब एक कंसेप्ट बना लीजिए जो हाई लेवल पे होगा ना, मतलब ज़्यादा होगा, वो उसे हम सॉल्वेंट बोल देते हैं। और जो माइनर क्वांटिटी में होगा ना, जैसे ऊपर डेफिनेशन में भी आपने स्टडी किया, जो माइनर क्वांटिटी में होगा वो सोल्यूट होगा। जैसे हम इसे डिज़ोल्व करेंगे तो एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ सॉल्यूशन। तो मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो हमारा टॉपिक है कोलाइडल डिस्पर्शन वो इसी के कोरिलेट है। ठीक है, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सस्पेंशन, क्योंकि जो कोलाइडल डिस्पर्शन है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में जो होता है ना स्टेज, उसे हम कोलाइडल डिस्पर्शन बोल देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं द सस्पेंशन से। The suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but get suspended throughout the bulk of the medium। सस्पेंशन क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस मतलब जो घुलता नहीं है एक सॉल्यूशन में, इन विच द सोल्यूट पार्टिकल, जो माइनर क्वांटिटी में हमारे पास जो पार्टिकल होता है वो डिसॉल्व नहीं होता। और इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, जो पार्टिकल साइज होते हैं वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं सारे, मतलब दिखता ही नहीं है कुछ और सारा डिसॉल्व हो जाता है। और ये आ गया जैसे मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज कोलॉइड। ठीक है, कोलाइड में जो होता है, जो पार्टिकल साइज होता है ना, 1 nm टू 100 nm के बीच में होता है। हाँ, कोलाइड की एक बेस्ट एग्जांपल दूं मैं आपको। जैसे एक रूम है, ठीक है, रूम में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बट दिखते नहीं है। ठीक है, नेक डाई से हम देख नहीं सकते। तो वो हमारे कुछ बैठ जाते हैं पार्टिकल्स, कुछ हमारे अराउंड घूमते रहते हैं, तो हम उसे कोलाइड बोल सकते हैं। एंड सस्पेंशन का देखो, मैंने आपको बोला था ना, जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्शन है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में जो एक स्टेज है उसे बोला जाता है। ठीक है, जो पार्टिकल साइज होते हैं ना वो 1000 nm से बड़े होते हैं। ठीक है, वो इजीली हम देख सकते हैं नेक्ड आई से। ठीक है, नेक्स्ट इज कोलाइडल डिस्पर्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है? पार्टिकल
अब मतलब आप अपने माइंड में एक कंसेप्ट लेके चलो, जैसे मैंने आपको समझाया ना, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में जो डिफरेंस होता है, उनके बीच का जो स्टेज होता है उसे कोलाइडल डिस्पर्शन कहा जाता है. Particle of one substance are distributed or dispersed in another substance without dissolving. ठीक है. जैसे देखो वो आपने पिछले डायग्राम में देखा, जो जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्शन था वो डिसॉल्व नहीं हुआ था बट दिख रहा था, माइनर माइनर स्टेज में दिख रहा था, कुछ सेटल हो चुके थे, कुछ घूम रहे हैं सॉल्यूशन में. ठीक है. देखो जैसे कोलाइडल डिस्पर्शन है, इसमें दो फेजेस होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम. डिस्पर्स्ड फेज जो सोल्यूट हो गया, एंड डिस्पर्शन मीडियम जो हाई क्वांटिटी इजीली वे में फेज, हम इजीली वे में फेज हम उसे बोलते हैं जो छोटी क्वांटिटी में हो, और मीडियम उसे बोलते हैं जो हायर क्वांटिटी में हो. इन दोनों को मिलकर हमारे पास बनता है कोलाइडल डिस्पर्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज इसकी क्लासिफिकेशन. ये क्लासिफाइड होता है 3 स्टेप में. देखना, जैसे मैंने स्लाइड पर अटेम्प्ट किया ना, सिर्फ आप भी आप अपने एग्जाम में ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि इसमें एग्जामिनर में एक ग्रेट इम्पैक्ट जाता है. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज. फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? मॉलिक्यूल डिस्पर्शन. मॉलिक्यूल, आप इसका मतलब समझ रहे होंगे. मॉलिक्यूल डिस्पर्शन मतलब जिसका साइज लेस देन 1 nm से हो. ठीक है. नेक्स्ट वन, कोलाइडल डिस्पर्शन, जिसका 1 nm से 0.5 nm के बीच में साइज हो. नेक्स्ट वन इज कोज डिस्पर्शन. कोज डिस्पर्शन में मतलब लेस देन 1.5 से भी लेस देन जिसका पार्टिकल साइज हो. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम, हम इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं. मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन लेस देन 1 nm. दिस पार्टिकल आर नॉट विजिबल विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जो ये पार्टिकल्स होते हैं, मैंने बोला था ना ये सबसे छोटे होते हैं. ठीक है. इसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. हाँ, अगर ये छोटे होंगे ना, जो इजीली पास हो जाएंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से और फिल्टर पेपर से इजीली पास हो जाएंगे. नेक्स्ट, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल व्हेन दे आर अपराइट. ऑफ कोर्स है. फॉर इसका एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल तो जैसे एक पानी ले लो, टब ले लो, टब में हम साबुन डालेंगे, उसका पार्टिकल साइज बड़ा होगा, वो इजीली सेटल डाउन हो जाएगा. इसका अगर वही साबुन को हम टुकड़े 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 करके एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल में हम उसको फेंकेंगे तो वो सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लेंगे और ऊपर ऊपर ही घूमते रहेंगे सरफेस के ऊपर. एक्सपीरियंस फास्ट डिफ्यूज का एग्जांपल आ गया, ऑर्डिनरी आयंस फॉर एग्जांपल ग्लूकोज. ठीक. नेक्स्ट इज कोलाइडल डिस्पर्शन. पार्टिकल्स, हाँ ये याद रखना, हमारे पास कौन सा हो गया? कोलाइडल डिस्पर्शन, कोज डिस्पर्शन. Particles that are not visible under a standard microscopes can be found in the sample. हाँ, ये भी एक स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं हो सकते, और ये पास थ्रू फिल्टर पेपर, बट फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे बट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएंगे. पार्टिकल्स दैट गिवन हैव बीन सेंट्रीफ्यूग टू सेटल. हम इसे घोलेंगे तब ये सेटल होगा. डिफ्यूज एट अ ग्रेजुअल रेट. जो डिफ्यूज मतलब ये जल्दी फैलेंगे एक हाई रेट में. फॉर एग्जांपल कोलाइडल सिल्वर सॉल्यूशन, नेचुरल मैन्युफैक्चर पॉलीमर्स. ठीक है. नेक्स्ट है कोज डिस्पर्शन. अंडर अ नॉर्मल माइक्रोस्कोप दिस पार्टिकल आर विजिबल. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनका साइज भी बड़ा होता जा रहा है. ठीक है. अंडर नॉर्मल माइक्रो दिस आर नॉट विजिबल. नाइदर फिल्टर वेपर्स आर नॉट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन शुड बी यूज्ड. और ये पास तक भी नहीं होंगे. ग्रेविटी कोज पार्टिकल्स टू सेटल. ग्रेविटी के कारण ये पार्टिकल साइज सेटल हो जाएंगे. जैसे ऊपर से हम फेंकेंगे नीचे की तरफ, वो ग्रेविटी होगी, वो नीचली इजीली सेटल डाउन हो जाएंगे. डू नॉट डिस्पर्स. फॉर एग्जांपल इमल्शन ले लो, सस्पेंशन एंड रेड ब्लड सेल्स. और नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स. फर्स्ट इज पार्टिकल साइज. हमारा पार्टिकल साइज पर भी बहुत
इसका इम्पैक्ट जाता है। अगर जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतनी जल्दी ये एब्जॉर्ब होगा, घुलेगा। पार्टिकल साइज इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ डिस्पर्शन। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ इसका। एक पानी है, पानी में हम अगर बड़ा पार्टिकल डालेंगे, उसको उसमें से लाइट पास करेंगे तो वो टाइम लेगा, ठीक है। अगर वही छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए जो जो हमारी लाइट है, वेवलेंथ, वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हाँ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं इसकी। द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय पार्टिकल इज अप्रॉक्सीमेटली रिलेटेड टू इट्स रेडियस। जितना उसका रेडियस होगा ना, उस हिसाब से हमारी जो लाइट है वो पास होगी। अगर ये छोटे छोटे हो गए तो लाइट जो है वेवलेंथ इजीली पास हो जाएगी। द लार्जर द पार्टिकल साइज शॉर्टर द, देखो मैंने समझाया ना, लार्जर द पार्टिकल साइज, एक कंसेप्ट बनाओ, लार्जर द पार्टिकल साइज शॉर्टर द वेवलेंथ। जितना पार्टिकल साइज लेंथ होगा उसकी वेवलेंथ भी उसकी शॉर्ट होगी। जितना पार्टिकल साइज कम होगा उसकी वेवलेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। हाँ, और इसमें पार्टिकल शेप्स भी बहुत डिपेंड करती है। स्फेरिकल, हाँ, मेन इंपॉर्टेंट है जो पार्टिकल साइज होना ना, वो स्फेरिकल शेप का होना चाहिए क्योंकि वो फ्लोएबल है, ठीक है। फर्स्ट इज द शेप ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ डिस्पर्शन मीडियम डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड द टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस विद द डिस्पर्शन मीडियम। अभी ये डेफिनेशन का मतलब समझिए। द शेप ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल, डिस्पर्स पार्टिकल मतलब जो हमारे सॉल्यूट्स उसकी शेप्स इन अ डिस्पर्शन मीडियम डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस विद द डिस्पर्शन। जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट के साथ कैसा इंट्रैक्शंस है, उन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज चेंज इन द शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स चेंज। हाँ, हमारी अगर स्फेरिकल शेप्स होगी, आप ग्रैन्यूल्स देखो, स्फेरिकल शेप, उसको फेंकेंगे ना, इजीली मूवेबल होगे एज कंपैरिजन टू द अदर शेप्स, ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बड़ा डिपेंड होता है। हाँ, आपको पता होगा जितना बड़ा जितना, देखो जैसे ये सरफेस एरिया है, दोनों में अंतर दिखाता हूँ आपको। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा या इसका? ऑफ कोर्स इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना पार्टिकल साइज, देखो इसकी स्मॉलर द पार्टिकल साइज लार्जर द सरफेस एरिया। इसका ये मतलब होगा जितना हमारा पार्टिकल साइज छोटा होगा उसका उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा और उतना ही ज़्यादा गुड इसका डिजोल्यूशन होगा, अच्छे से घुलेगी। फिर अच्छे से घुलेगी तो अच्छे से एब्जॉर्ब होगी, तो अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब होगी तो अच्छे से एक एक्शन देगी, अपना थेरेप्यूटिक एक्ट देगी, जो अच्छे से मेडिसिन जो है वो भी असर करेगी, ठीक है। सरफेस चार्ज, हाँ, इसमें दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कोलाइड पार्टिकल्स एक्वायर चार्ज ऑन द सरफेस एंड दिस चार्ज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम्स एंड आयन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। और ये टॉपिक मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा। जैसे इसकी क्लासिफिकेशन आ गई डिपेंडिंग ऑन द चार्ज पर डिपेंडेंट करती है। डिस्पर्स पार्टिकल्स डिपेंडिंग ऑन द स्टेट इंटरनल्स, ये हम आगे डीप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।